दोस्तों, एक ऐसी दुनिया के बारे में इमेजिन करो जहाँ पर मरना एग्जिस्ट ही ना करता हो। और आफ्टर लाइफ के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है, और ये एक बिलीव है कि आपका एक हिस्सा, आपकी सोल, आपका एसेंस, आपकी जो आत्मा है, ये आपके शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, सदियों से हमारे हिस्ट्रीज, रिलीजन बुक्स, रिलीजन स्क्रिप्चर्स और कहानी के रूप में हमें दिखाई जाती है, हमें सुनाई जाती है, हमें पढ़ाई जाती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या सच में आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, या फिर मरने के बाद क्या होता है। इंसानों के सामने आए सबसे बड़े सवालों में से एक, और इसी को आज हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। गाइज, हिंदुइज्म में ये कहा जाता है कि कॉस्मिक रिसाइकलिंग, यानी कि ब्रह्मांड का जो चक्र है, जहाँ पर आपकी आत्मा आपके मरने के बाद एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। और बहुत से लोग हैं जो इस पुनर्जन्म वाले कॉन्सेप्ट पे, इस आइडिया पे बिलीव करते हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हेल, पैराडाइज, जन्नत, जहन्नम, स्वर्ग, नरक की जो बिलीव्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन इंसानों के लिए बनाई गई हैं जो अपने रिलीजन्स में बिलीव करते हैं, जो रिलीजन्स को मानते हैं। और ये उनके लिए है जो अंधेरे पे विश्वास करते हैं, जो इस चीज़ से हटकर। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बिलीफ है, हेल, पैराडाइज, जन्नत, जहन्नम, स्वर्ग, नर्क, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो रिलीजन पे बिलीव करते हैं, जो अपने फंडामेंटल्स, अपने स्टेटमेंट पे बिलीव करते हैं। क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ ह्यूमन के लिए ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजन में मानते हैं, जो लोग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए चीज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो डार्कनेस से डरते हैं। ऐसा कहना था स्टीफन हॉकिंग का। क्योंकि क्योंकि बचपन से हमें ये बताया गया है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अगले जन्म में कुछ अच्छा बनने को मिलेगा। तुम वो बन सकते हो जो तुम इस जन्म में हो। मे बी अगर आप अभी इंसान हो, तो अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आप मे बी फिर से इंसान बन जाओ। ये सब हमने सुना है। और इस दुनिया में हर वो छोटी से छोटी चीज़ जो इस दुनिया में मौजूद है, वो भी, उसे भी अच्छे कर्म करने चाहिए। क्योंकि अगर वो भी नहीं करेगा तो फिर वो भी, ये जो रीइंकारनेशन का साइकिल है, ये जो कॉस्मिक रिसाइकलिंग है, उसको भी रीबर्थ अलग अलग फॉर्म में लेना पड़ेगा। क्योंकि हम सब ने बचपन से यही सुना है। अब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी के रिलीजियंस स्क्रिप्चर्स में, उनके बुक्स में ये लिखा पड़ा है कि, उनके बुक्स में ये लिखा हुआ है कि हेल, पैराडाइज जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो हमारे बिलीव से बन रखे, और यही सारी चीज़ें हमने बचपन से हमारे आसपास, हमारे लोगों से हमने सुनी है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने एक चीज़ पढ़ी जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब इन हिंदुइज्म, अगर आपको एक इंसान बनना है, तो आपको इंसान बनने से पहले आपको 82 लाख रीबर्थ लेनी पड़ेंगी। आपको रीइंकारनेशन होना पड़ेगा, और इस दुनिया में वो हर वो चीज़ बनना पड़ेगा जो अभी आप नहीं हो। आपको 82 लाख बर्थ्स के बाद ही जो आप अभी हो, वो आप बने हो। और इस दुनिया में आज तक जितने भी ब्रिलियंट माइंड्स रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, इन सब ने इस आफ्टर लाइफ को, इस रीइंकारनेशन को नकार दिया है। उनके हिसाब से ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ तक स्टीफन हॉकिंग, हम सब जानते हैं कि आखिर स्टीफन हॉकिंग कौन है। स्टीफन हॉकिंग का ये कहना था कि मैं पिछले 49 साल से मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मैं मरना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग, वो क्या सोचते हैं, उनका आफ्टर लाइफ के बारे में क्या कहना है। वो ये बिलीव करते हैं कि जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर की तरह है, और जब उसमें कुछ खामियां होती हैं तो वो नहीं चलता। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन भी एक कंप्यूटर ब्रेन की तरह है, और कंप्यूटर ब्रेन की तरह होने की वजह से जब ये काम करना बंद कर देता है, और जब ये फेल हो जाता है, कि टूटे हुए कंप्यूटर के लिए कोई स्वर्ग या नर्क के बाद कोई जीवन ही नहीं है। मतलब स्टीफन हॉकिंग के कहने का मतलब ये है कि इंसान, एक इंसान जो मर जाता है, जो उसका ब्रेन है, वो भी उसके साथ मर जाता है। और स्टीफन हॉकिंग की 2000 में आई बुक द ग्रैंड डिज़ाइन में स्टीफन हॉकिंग ने ये आर्ग्यू दिया था कि यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए क्रिएटर की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा था स्टीफन हॉकिंग का कहना। बट सवाल अभी भी वही है कि क्या एक साइंटिस्ट, एक फिलोसोफर के कहने की वजह से क्या चीज़ सही है या फिर गलत है। न्यूरोसाइंस या फिर साइंस इसके बारे में क्या कहता है।
और हॉकिंग ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इससे पहले कि हम साइंस को समझें, ये मानना नॉर्मल है ईश्वर ने ही ब्रह्मांड की रचना की है। और ये जो हॉकिंग की सेइंग है कहीं ना कहीं सही है। मतलब जब तक हम साइंस को नहीं समझते, हम अपने रिलीजन्स पे, अपने फंडामेंटल्स पे बिलीव करेंगे कि आफ्टर लाइफ जैसी या फिर रीइंकारनेशन जैसी या फिर कोई भी ऐसे बिलीव्स या फिर सिस्टम्स हैं, हम उन पर बिलीव करेंगे जब तक कि हम साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ते। सो इन हिंदुइज्म अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको कई बर्थ लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 82 लाख बर्थ के बाद कोई भी चीज़ इंसान बनती है। लेकिन ये सारी बातें तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से हैं। आखिर हिंदुइज्म इसके बारे में क्या कहता है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, क्रिश्चियंस, जूडिज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या सच में आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? एंड गाइज, हिंदुइज्म में कहा जाता है कि एक व्यक्ति के मरने के बाद उसकी जो सोल है वो खुद ही आफ्टर लाइफ में नहीं जा सकती। उसके लिए उनके पेरेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को 13 से 14 दिनों तक के लिए करुणा पुराण के पाठ रखने पड़ेंगे। इसके बाद ही जो है वो जो सोल है अपने आफ्टर लाइफ के प्रोसेस में जा पाएगी। एंड हिंदुइज्म में ये भी बिलीव किया जाता है कि जो वो सोल है उसको सही तरीके से रीइंकारनेशन के प्रोसेस में जाने के लिए, वापस से बर्थ लेने के लिए, उसके कर्म के साथ जो भी उसने अच्छे या फिर बुरे काम करें, ये माना जाता है कि उस पर्सन की बॉडी को अच्छे से जलाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो वो सोल है उस बॉडी को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि वो जो बॉडी है और वो जो सोल है इतने सालों से एक दूसरे के साथ रहे हैं, काफ़ी कनेक्टेड है, तो वो जो सोल है उस बॉडी से अलग नहीं हो पाती, नहीं निकल पाती। क्योंकि उस टाइम तक वो जो पर्सन की बॉडी है, वो जो फिजिकल बॉडी है, वो एक तरह का जेल बन जाती है और सोल का वहाँ से निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यही रीज़न है कि उस फिजिकल बॉडी को जलाया जाता है ताकि वो फिजिकल बॉडी प्योरीफाई हो जाए और वो सोल उस बॉडी से मुक्त हो जाए। एंड गाइस, ज़ोरास्ट्रियनिज्म में भी जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अलग है हिंदुइज्म से। वो कैसे, मैं बताता हूँ। ज़ोरास्ट्रियनिज्म में ये माना जाता है कि आफ्टर डेथ जो अमर आत्मा है, जो इमॉर्टल आत्मा है, वो मॉर्टल शरीर से अलग हो जाता है। इस बेसिस पर वो जो सोल है 2 जगह पर जाता है, मतलब उनके कर्मों के ऊपर, उनके अच्छे या फिर बुरे कर्मों के ऊपर उनको 2 जगह भेजा जाता है, जिसमें से पहली जगह है द हाउस ऑफ सॉन्ग और दूसरी जगह है द हाउस ऑफ लाई। तो जो सोल है अगर वो हाउस ऑफ सॉन्ग जाती, तो हाउस ऑफ सॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी सोल अच्छे काम करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, उसको भेजा जाएगा द हाउस ऑफ सॉन्ग में, जहाँ पर आपका एक बहुत ही खूबसूरत लेडी जो बहुत ही डिवाइन है, जो बहुत ही ज़्यादा, और वहीं दूसरी तरफ अगर आपने बहुत ज़्यादा पाप करे हैं, बहुत ज़्यादा सिंस करे हैं, तो आपको भेजा जाएगा द हाउस ऑफ लाइस में, जहाँ पर आपका इंतज़ार एक विच, और वो विच बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और विच ही नहीं, वहाँ पर बहुत से डीमंस भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। परेशान मतलब आपका जीना वहाँ पे हराम कर देंगे। एंड ज़ोरास्ट्रियनिज्म में ये भी माना जाता है कि अगर आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी मर चुकी है, क्योंकि जो आत्मा है वो अमर है, और अगर फिजिकल बॉडी मर चुकी है तो वो आत्मा 3 डेज़ और 3 नाइट्स तक उसी शरीर के आसपास रहती है। और ऑन द 4th डे वो आत्मा आफ्टर लाइफ के प्रोसेस में चली जाती है, जहाँ पर उस 4th डे उसका सामना होता है जीवांत ब्रिज से। ये वो ब्रिज है जहाँ पर अगर आपने बहुत अच्छे कर्म करे, बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करे, तो वो जो जीवांत ब्रिज है आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा और आप आसानी से चल के द हाउस ऑफ सॉन्ग में जा सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा बुरे काम करें, आपने बहुत ख़राब कर्म करे, आपने बहुत सारे सिंस करे, तो वो जो जीवांत ब्रिज है बहुत ही ज़्यादा पतला और एक तलवार की धार से भी तेज़ हो जाएगा। और अगर आप वहाँ पे चल कर जाते हो तो आप सीधा द हाउस ऑफ लाइस में गिरोगे, जहाँ पर बहुत सारे डीमंस आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। और इसी के बेसिस पे डिसाइड हुआ कि आप हेवन जाओगे या फिर हेल जाओगे। लेकिन ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ये आया था अहूरा मज़दा, जो कि लॉर्ड एंड विजडम एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डीटी है इन ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जो बहुत अंग्रामन्यु एक ईवल स्पिरिट है जिसकी शुरुआत अहूरा मज़दा से ही हुई थी। अंग्रामन्यु एक ईवल स्पिरिट है, एक डार्कनेस एंड ईवल से भरी क्रिएशन है। एंड गाइस, ज़ोरास्ट्रियनिज्म में ये बिलीव किया जाता है कि अगर एक सोल को आफ्टर लाइफ की ओर जाना है, दखमा के प्रोसेस के थ्रू उस सोल को प्योरीफाई करना पड़ता है। क्योंकि ज़ोरास्ट्रियनिज्म में ना ही तो ये सोल को जलाते हैं और ना ही दफना। एंड दखमा को द
टावर ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। और ज़ोरास्ट्रियनिज़्म में ऐसा बिलीव है कि और उनकी जो बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, बहुत ही ज़्यादा अनक्लीन है, और उसको प्योरीफाई करने के लिए वो शरीर को वहाँ पर जाकर ऐसे ही नंगा छोड़ देते हैं ताकि वो जो फिजिकल बॉडी है वो प्योर हो जाए और जो नेचुरल एलिमेंट्स है उससे जुड़ जाए। इस ज़ोरास्ट्रियनिज़्म में ये लोग बिलीव करते हैं कि जो लाइट है, जो आग है, ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है और इस चीज़ का यूज़ करना सही नहीं है। गाइज, आगे हम जिस कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो है इस्लाम एंड क्रिश्चियन। कि आखिर इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आफ्टर लाइफ के बारे में क्या कहते हैं। नाउ इन दोनों ही रिलीजन में ये कहा जाता है कि दोनों ही रिलीजन्स ये टीचिंग्स देते हैं कि डेथ इज़ नॉट द अल्टीमेट, डेथ इज़ नॉट द एंड। और दोनों ही मानते हैं कि जो सोल है वो इमॉर्टल है, वो कभी मर नहीं सकती। और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से द बुक ऑफ न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल, जॉन चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 25 to 25, those who believe in me even though they die will live. Bible, जॉन चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 25 to 26, जीसस ये कहते हैं कि आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। मतलब जीसस ये कहते हैं कि मैं खुद जीवन हूँ और मैं तुम्हें जीवन दूंगा। और इस्लाम भी यही कहता है, इस्लाम भी यही कहता है कि किसी फिजिकल बॉडी का ख़त्म हो जाना एंड नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे सोल्स रिजरेक्ट होते हैं फॉर देयर, जो भी इन्होंने गुड डीड्स या फिर बैड डीड्स, जो भी सिंस करे हैं उसके हिसाब से इन्हें या तो हेल, पैराडाइज। इस्लाम के अंदर जो मेन आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है ये कुरान की टीचिंग से डीपली रूटेड है। आखरक लाइफ आफ्टर डेथ, कि आखिर डेथ के बाद होता क्या है। इस्लाम का बिलीव है कि जितने भी मुस्लिम की मृत्यु हो जाएगी, जो मर जाएंगे, एंड में रिजरेक्ट हो जाएंगे, जिसके बाद जो खुद एंड द डे ऑफ जजमेंट को बोला जाता है युवा अल-दीन, ये डिसाइड करा जाएगा कि आखिर उस सोल को या तो जना जाना है या फिर जहन्नम। और सेम ऐसा ही क्रिश्चियनिटी में भी है। एंड मुस्लिम से बिलीव करते हैं कि बज़रक, ये वो स्टेट है जब मरने के बाद एक सोल वेट करती है द डे ऑफ जजमेंट। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जितनी भी सोल्स हैं, ये जितनी भी आत्माएं हैं, आखिर ये तब तक आखिर रहेंगी कहाँ, ये डे ऑफ जजमेंट तक कहाँ पर इंतज़ार करती रहेंगी। और उस जगह का नाम है अल-महशर। और जब सारी की सारी सोल रिजरेक्ट हो जाएंगी द डे ऑफ जजमेंट के लिए, और सोल को जज करेंगे अल्लाह बेस्ड ऑन इट्स डीड्स, जो भी उन्होंने अच्छे या बुरे काम करें। और जिसने भी अच्छे काम करे होंगे वो जाएगा जन्नत, और जिसने बुरे काम करे होंगे वो जाएगा जहन्नम। और इस्लाम ये कहता है कि आखिर एक मुस्लिम का, इस्लाम का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और इस्लाम में तो पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि प्रे टू अल्लाह, और यही एक तरीका है कि आप इटर्नल हैप्पीनेस को आफ्टर लाइफ में अचीव कर सकते हो। और इस्लाम में ये भी कहा गया है कि एवरीवन, चाहे उसने बुरे कितने भी काम करे हों, चाहे उसने कितने भी सिंस करे हों, किसी ने भी जो कुछ भी किया है, वो सब एक ना एक दिन जन्नत जाएंगे, क्योंकि इन इस्लाम अल्लाह इज़ वेरी मर्सीफुल, और वो किसी भी अपने फॉलोअर को वहाँ नहीं देखना चाहते। एंड सेम एज इन क्रिश्चियनिटी भी कहा गया है कि ईश्वर की एग्जिस्टेंस में एक इटर्नल सोल को जज किया जाएगा। एंड क्रिश्चियनिटी में बिलीव किया जाता है कि द एंड ऑफ द डे जीसस विल कम, एंड वो सारे के सारे उन सोल्स को अपने साथ ले जाएंगे। एंड इन दोनों ही रिलीजन में जो आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस्लाम ये कहता है कि जब एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और जब उसे कब्र के अंदर दफनाया जाता है, तब उस व्यक्ति के सामने कुछ फरिश्ते आते हैं और उस व्यक्ति से, उस सोल से सवाल जवाब करते हैं, और उसी के हिसाब से उस सोल को या तो जना भेजा जाएगा या फिर जहन्नम। एंड क्रिश्चियनिटी में भी यह है, एंड क्रिश्चियनिटी में ये कहा जाता है कि ईश्वर की एग्जिस्टेंस में ही इटर्नल लाइफ है, इटर्नल सोल है। मतलब जो सोल है वो ईश्वर की नज़रों में ही रहेगी। और क्रिश्चियंस ये बिलीव करते हैं कि क्रिश्चियंस के लिए जीसस एस्पिरेशन है, और वो अपने सोल को जीसस के साथ जोड़ सके। एंड क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर किसी सोल को हेल जाना है तो वो उस जन्नत की तरफ से हेल भी जा सकता है, उस जन्नत को छोड़ करके हेल भी जा सकता है। बट इन द एंड अगर हम इन दोनों ही रिलीजन की बात करें तो दोनों ही रिलीजन ये बिलीव रखते हैं कि देयर इज़ ओनली वन लाइफ। अगर आपको एक ज़िंदगी मिली है तो वो आपको एक ज़िंदगी ही मिली है, इसके बाद
कोई दूसरा रिइंकार्नेशन या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपकी एक लाइफ है, वो आपको एक लाइफ मिली है, और इसके बाद इसके बेसिस पे जो भी आपने काम करे हैं आपको वो चीज़ें दिखा दी जाएंगी, और आप उसी के बेसिस पर, उसी गुड डीड्स पर या फिर बैड डीड्स पर आपको हेल या फिर पैराडाइज भेजा जाएगा। एंड दोनों ही रिलीजन में बिलीव किया जाता है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, एंड इस वन गॉड के सामने ही अपना सर झुकाओ। इन दोनों ही रिलीजन में नहीं बल्कि सभी रिलीजन में है कि सिर्फ एक ईश्वर, एक खुदा, एक गॉड के सामने अपना सर झुकाओ। एंड गाइस, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली बात पता चली। वो ये है कि एक हिंदू और एक मुस्लिम, इन दोनों ही लोगों ने अपने नियर डेथ, जब उन्होंने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस करा, तब उन्होंने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस करते समय उन्होंने जन्नत को देखा, उन्होंने पैराडाइज को देखा, उन्होंने जीसस को देखा। कैन यू बिलीव? मतलब एक हिंदू और एक मुस्लिम। एंड वो जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति का नाम है संतोष आचार्य, जो कि एक हिंदू थे। कैन यू बिलीव? मतलब हिंदू होकर उन्होंने जीसस को देखा। उनका कहना था कि जब मैंने अपने नियर डेथ को एक्सपीरियंस करा, मतलब उनका ऐसा फील हुआ कि बस मैं मर गया हूँ और मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं बस मर चुका हूँ, एंड मेरे सामने सब कुछ बिल्कुल वाइट है, एंड मेरे सामने एक टनल खुल गया था, लिटरली एक टनल जो बिल्कुल वाइट था। एंड जैसे ही मैं अंदर जाता गया मेरे को एक रोशनी दिखी बाहर, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट। एंड सामने मैंने देखा कि एक थ्रोन पर जीसस बैठे हुए हैं, लिटरली जीसस बैठे हुए हैं। कैसे अदर रिलीजन की जो पर्सन है वो जीसस क्राइस्ट को देख पा रहे हैं। दिस इज समथिंग अमेजिंग। संतोष जी ने बताया कि कैसे जब वो उस टनल से निकले एंड उन्होंने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा पतला एक रास्ता है जहाँ से लिटरली वो चल के जा रहे हैं, एंड नीचे, बहुत नीचे बिल्कुल, उन्होंने देखा कि नीचे जो है हेल है, मतलब जहन्नम है, जहाँ पर बहुत सारे लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, लिटरली डीमंस हैं। ये उनका जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अनबिलीवेबल था, और इसी के साथ उन्होंने एक बुक लिखी, द एनकाउंटर विद जीसस। एंड यही सेम इंसिडेंट एक मुस्लिम लड़के के साथ भी हुआ था, जो उसका नियर डेथ जब एक्सपीरियंस हुआ तो उसने भी यही सेम चीज़ देखी, एक टनल जो बहुत ही ज़्यादा वाइट है, और वहाँ से बाहर निकलते ही उसने देखा कि जीसस उसके सामने। एंड इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक वीडियो है जो यूट्यूब पर है, वो आप देख सकते हो। बट ये तो रिलीजन्स बिलीव्स की बात है, जो स्कल्पचर्स, जो भी रिलीजन्स बिलीव्स हैं, जो भी आइडियोलॉजीज़ हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, उनके बिहाफ पे बातें हो रही हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब गलत है, दिस इज़ राइट। इन्होंने प्रूफ दिया है कि एवरीथिंग इज़ राइट, और सबका एक प्रूफ है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है। तो कोई कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पे। लेकिन साइंस और न्यूरो साइंस एंड जो बड़े बड़े ब्रिलियंट माइंड्स हैं, आखिर वो इनके बारे में क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में क्या कहा था कि एक ह्यूमन ब्रेन एक कंप्यूटर के ब्रेन की तरह है, जो अगर एक बार मर गया तो मर गया। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही कहना था कि आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिलीजन्स पे, जो आइडियोलॉजीज़ पे, जो सिस्टम्स पे बिलीव करते हैं, जो सिर्फ डरते हैं, जो ये उनके लिए है जो डरना चाहते हैं ताकि वो बुरे काम ना करें। बट डू यू नो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी, भले ही वो आफ्टर लाइफ में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो भगवत गीता पढ़ते थे, एंड दे बिलीव इन गॉड ऑल्सो। बट आखिर न्यूरो साइंस इसके बारे में क्या कहता है? जो न्यूरो साइंस इसके बारे में कहता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। मतलब इसके खुद के ही अपने कॉन्सेप्ट, बिलीव्स है। वो ये है कि जो मैंने आपको स्टोरी बताई इससे पहले कि जैसे कैसे लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस करके एक रोशनी देखी, एक वाइट कलर की टनल्स की रोशनी देखी जहाँ पे उन्होंने जीसस को देखा, वो दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग की एक कल्पना है। जहाँ पर न्यूरोसाइंस ये कहता है कि जो टनल है, वो टनल कुछ नहीं, सिर्फ रेटिना है, जहाँ पर इनफ ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से हमें वो टनल दिखाई देता है। और जो वो रोशनी है, जो वाइट रोशनी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन के विजुअल्स हैं। और इस टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस कर रहे हो तो आपका दिमाग, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैंने अपना शरीर छोड़ दिया, एंड आप अपने आप को ही देख रहे होते हो। बट दिस इज़ नॉट रियल। और ये भी है कि लाइफ जब आपकी नियर एक्सपीरियंस होती है, वो जो पूरा विजुअल्स होता है आपके बचपन से लेके अभी तक का, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उस डर के अंदर जो जितनी भी आपकी एक्सपीरियंसेस है, वो सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं, जो आपको विजुअल्स के रूप में आपको दिखाते हैं। एंड बिलीव और नॉट, ये जो विजुअल्स होंगे बिल्कुल आपको रियल लगेंगे। मतलब न्यूरो साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आइडियाज़ है, वो बिल्कुल अलग हैं।
इन सब चीज़ों से। लेकिन इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद, इतना कुछ रिसर्च करने के बाद, एक चीज़ और जो मैं खुद से पूछ रहा हूँ वो ये कि क्या सच में ये जो रिलीजन्स है, क्या सच में ये गॉड ने ही हमें दिए? क्या गॉड ने खुद आकर हमें बताया कि ये रिलीजन है मेरा, तुम इसे फॉलो करो? या फिर जो भी ये रिलीजन है, इट्स मैन मेड,